आप सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं सर आज का टॉपिक टेंस। ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे एवर, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, येट, टिल, ऑफ लेट, लेटली, रिसेंटली, बिफोर, आफ्टर। जहां पर भी दिख जाए सेंटेंस में आपको लगाना है हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जनरली हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड कब लगाना है? जब सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे। जब सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे आपको हेड प्लस बी थ्री कर देना है। अगर आपको दिख जाता है ओफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, डेली, तो लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके पास मिल जाता है सेंटेंस में वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, तो लगा देंगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बस टेंस की कहानी यही तक थी। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। शी इज ओफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। ओफन आ गया सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसको काट कर क्या लिख देंगे? शी ओफन कम्स, शी ओफन कम्स टू मी ऑन संडेज। शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर बेल। यहाँ पे जस्ट आ गया। देन, अब देखिए सर दो वर्ड होते हैं, एक होता है नाउ और एक होता है सर देन। नाउ प्रेजेंट की बात करता है, देन पास्ट की बात करता है। अगर पास्ट की बात करता है और हमारे पास जस्ट है तो हम हैड प्लस बी थ्री लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट कंप्लीटेड की जगह शी हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। इट केम टू माई नोटिस लेटली, यहाँ पर लेटली आ गया तो हैज प्लस बी थ्री, इट हैज कम। My brother has returned from training 2 months back. पास्ट का कोई भी टाइम आ जाता है। अगर सेंटेंस में पास्ट का कोई भी टाइम दिखाई दे जाए, यस्टरडे दे जाए या कोई संडे जाए दिखाई, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। My brother returned from training 2 months back. वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। She did not write the letter till now. यहाँ पर सर टिल नाउ आ गया, टिल के साथ टाइम तो हैज प्लस वी थ्री। शी हैज नॉट रिटन द लेटर टिल नाउ। आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 years। नो वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म है सर? फर्स्ट फॉर्म दी गई है। फॉर द लास्ट 20 years पास्ट का टाइम है। पास्ट का टाइम हो तो मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर दिया गया फोर के साथ टाइम। फोर प्लस टाइम, फोर के साथ जब भी टाइम दिया जाता है तो दो चीजें होती हैं, या तो हैव प्लस बी थ्री या फिर हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब यहां पर ये नहीं आ सकता क्योंकि सेंस नहीं बनती। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर द लास्ट 20 years नहीं बन सकता क्योंकि हम इसको प्रोग्रेसिव नहीं दिखा सकते। लॉजिकली गलत है। मैं उसको 20 साल से जान रहा हूं तो लॉजिकली ये गलत है, ये नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा सर हैव प्लस वी थ्री, ये आ जाएगा आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 20 years। आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग। सेंटेंस को देखते हैं सर। नेवर मेट, पहली बात पता चली हुई सेंटेंस कैसा है सर? नेगेटिव। दूसरी बात वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तीसरी बात हमें दिया गया है पास्ट का टाइम। पास्ट का टाइम जो बीत चुका है, दिस मॉर्निंग, सुबह की मॉर्निंग बीत चुकी है, इसलिए वो बात कर रहा है आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर नेवर मेट है, नेवर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिखाता कभी नहीं। नेवर आता है सर जीरो फ्रीक्वेंसी को बताता है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ नेवर नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा आई डिड
नॉट मीट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चर रहती है सर डिड नॉट मीट हिम दिस मॉर्निंग। ही वॉज हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स। सेंटेंस को पढ़ते हैं, वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस पास्ट में है। हैविंग मेन वर्ब है। जब हैविंग मेन वर्ब होती है तो काम होते हैं, या तो ये बताता है खाने की, कुछ खाना खाया जा रहा है, या फिर पोजीशन को बताता है। या तो जब खाना होता है उसके लिए यूज करते हैं, या फिर पोजीशन के लिए। अब बुक्स को हम खा तो नहीं सकते, तो खाने वाली चीज नहीं है, कैसी है सर पोजीशन। पोजीशन कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं दिखाया जाता, तो यहां पर आ जाएगा सर इसको हम पोजेसिव नहीं, पास्ट से वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में ही लिखेंगे। ही हैड अ नंबर ऑफ बुक्स। द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। इज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस प्रेजेंट है। फॉर द लास्ट 20 ईयर्स हमें दिया गया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या दिया गया सर? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब भी टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा दो चीजें होंगी, या तो हैव प्लस वी थ्री आएगा, या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब पोजेशन कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होता, तो ये नहीं आएगा, लॉजिक से गलत है, लॉजिकली नहीं आएगा, तो हैव प्लस वी थ्री आएगा। द हाउस इज बिलोंगिंग, तो यहां पर आ जाएगा द हाउस हैज बिलोंग्ड। हैव प्लस वी थ्री सिंगुलर है इसलिए हैज आया यहाँ पर। द हाउस हैज बिलोंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। फॉर द लास्ट 6 months ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है तो दो चीजें होंगी, या तो हैव प्लस वी थ्री, या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर आ जाएगा सर ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। प्रोग्रेसिव में हम दिखा सकते हैं, तो आएगा सर यहाँ पर ही हैज बीन वर्किंग। ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। द डॉग वाज बार्गिंग द होल नाइट। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, वाज यानी पास्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा सर हैड बीन बार्किंग। द डॉग हैड बीन बार्किंग द होल नाइट। I cannot believe that he is wasting time all along his life. ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में है, तो क्या आ जाएगा सर? ही हैज बीन वेस्टिंग। लास्ट वीक आई हैड मेट हिम ट्वाइस। लास्ट वीक आ गया, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर? सेकंड फॉर्म। आई मेट हिम ट्वाइस। I found that someone picked my pocket. Past और यहां पर भी past. I found that someone picked my pocket. दो एक्शन हो रहे हैं सर, और दोनों कौन से हैं? पास्ट में। मान लेते हैं ये आपका प्रेजेंट है, दिस इज फ्यूचर एंड दिस इज पास्ट। दो एक्शन हुए हैं, दोनों पास्ट में हुए हैं। जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए लगाते हैं सर हैड प्लस वी थ्री। जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए लगाते हैं सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बाद वाले के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले वाले के लिए हैड प्लस वी थ्री। अब इनमें से कौन सा एक्शन पहले हुआ है उसको पता चला, या पहले उसकी पॉकेट मारी गई? पॉकेट मारने के बाद उसको पता चला उसकी पॉकेट मारी जा चुकी है। आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो पहले कौन सा एक्शन हुआ सर? पिक्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड प्लस वी थ्री। बाय द टाइम शी रिटर्न्ड शी टाइप्ड ऑल द लेटर्स। पास्ट और यहाँ पर भी क्या है? पास्ट। दो एक्शन दोनों पास्ट में, पहले कौन सा हुआ? बाय द टाइम शी रिटर्न्ड। बाय द टाइम जब तक वह लौटेगी, जब तक।
और तब तक, बाय द टाइम का मतलब होता है सर जब तक वह लौटेगी तब तक टाइप कर चुकी होगी, यानी पहले वो टाइप करेगी उसके बाद वो लौटेगी। तो हेड प्लस V3। शी रिंग मी अप आफ्टर शी डिसाइडेड टू गो। पहले उसने डिसाइड किया या पहले उसने मुझको बताया? पहले डिसाइड किया ऑब्वियसली, तो शी हैड डिसाइडेड टू गो। दे ब्रोट हिम होम व्हेन ही डाइड। पास्ट पास्ट दो एक्शन दोनों पास्ट। वे पहले इसको घर पर लेकर आए या पहले वह मर गया? तो जाहिर सी बात है ही हैड डाइड, हेड प्लस V3। जो एक्शन पहले हुआ हेड प्लस V3, जो बाद में हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। पास्ट, और यहां पर भी एक्शन कैसा है सर? पास्ट। दो एक्शन दोनों के दोनों पास्ट। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, डॉक्टर आने के बाद पेशेंट मरा। डॉक्टर आने के बाद यानी पहले क्या आया? डॉक्टर। तो एक्शन पहले हुआ हेड प्लस V3, हेड कम। दो एक्शन दोनों पास्ट, जो पहले हुआ हेड प्लस V3, जो बाद में हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो साथ साथ होते हैं, जैसे कि ये आपका प्रेजेंट, ये फ्यूचर एंड ये आपका पास्ट। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं पास्ट में जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं। अब उनके लिए क्या है आइए देखते हैं। द ग्लास ब्रोक व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड्स। ग्लास टूटा कब? जब फिसला। हाथ से फिसला टूट गया, दोनों एक्शन साथ साथ हुए। टाइम का गैप ऑलमोस्ट जीरो, टाइम का गैप ऑलमोस्ट जीरो। तो जब दोनों एक्शन साथ साथ होंगे सर, तो दोनों के दोनों पास्ट में ही होंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही बिकेम वेरी हैप्पी व्हेन ही सॉ हिज मदर। माँ को देखा और खुश हुआ, दोनों एक्शन साथ साथ। ये भी V2 और ये भी V2, दोनों पास्ट में। ए ट्रक हिट हिम, पास्ट। व्हेन ही क्रॉस्ड द रोड, ये भी पास्ट। ए ट्रक हिट हिम व्हेन ही क्रॉस्ड द रोड। अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, दोनों एक्शन बिल्कुल साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन एक एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम वाला है, इसमें टाइम लगा ही नहीं। ए ट्रक हिट हिम, पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें टाइम कम लगा। और एक एक्शन है जो टाइम कंज्यूमिंग है, व्हेन ही क्रॉस्ड द रोड। इन दोनों एक्शन में टाइम किस में लगेगा सर? रोड क्रॉस करने में या ट्रक को हिट करने में? जाहिर सी बात है रोड क्रॉस करने में। यानी जो एक्शन ड्यूरेशन वाला होगा, जो एक्शन ड्यूरेशन वाला होगा वो कंटिन्यूटी में लिखा जाएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म में। वाज क्रॉसिंग, दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे थे। ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब रोड क्रॉस कर रहा था तब ट्रक ने हिट किया। V2 में लिखा गया क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम में है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये वाला टाइम कंज्यूमिंग है। आगे देखते हैं। दे फाउंड दैट द टैप रेन। उन्होंने देखा कि नाला, सॉरी नाला नल, नल बहा नहीं, नल बह रहा था। दे फाउंड दैट द टैप रेन। नल का बहना सर टाइम कंज्यूमिंग, तो टैप वाज रनिंग। somebody slapped him while he watched a movie। थप्पड़ मारना और मूवी देखना टाइम कंज्यूमिंग कौन सा सर? मूवी देखना। तो while he was watching a movie। I was watching a movie when my mother was preparing food for me। दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग है, खाना बनाना भी मूवी देखना भी दोनों साथ साथ हो रहे हैं। नो एरर।